जय हिंद। देखिए, मैं ब्रिजेश तिवारी एक बार फिर से आपकी क्लास में उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ कि मान चलिए कि इतिहास की जो क्लास हमारी होगी रेगुलर होगी, ठीक है, एकदम कंफर्म है। संविधान की जो क्लास हमारी होगी वो भी रेगुलर होगी। भूगोल का, इकोनॉमिक्स का और शास्त्र का, इसका करंट का और हिंदी का क्लास बीच बीच पे हम लगाते रहेंगे, लेकिन ये कंटिन्यूटी आपका इतिहास में बनी रहेगी, ठीक है ना। अब आज देखिए, हमने कहा था कि हम इतिहास लेके आए हैं। इतिहास की चर्चा बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। पहले इतिहास ही समाप्त करेंगे, फिर इसके बाद देखते हैं। तो इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित किया था, आपको पता होगा, आपको याद होगा। एक भाग हमने कहा था प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल में आप देखिए, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि प्रागैतिहासिक काल जो है ऐसा काल होता है जिसमें जरूरी नहीं है कि इतिहास के विषय वालों को भी प्रागैतिहासिक काल में रुचि हो, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल मतलब उसमें उस काल में ऐसे होते हैं जिनमें पुरातत्व ज्यादा होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य ज्यादा होते हैं। तो ऐसे इसीलिए देखिए, जैसे होता ना कि एक अलग विषय भी होता है प्रागैतिहासिक काल, उसको कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों का विषय हो जाता है वो, तो उसमें ज्यादातर बहुत कम इतिहास के रुचि, और वैसे भी इतिहास के इन सब जटिल विषयों को, अरुचिकर विषयों को लेकर मैं उपस्थित हुआ था। तो प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ाया, अरुचिकर विषय को भी पढ़ाया है, और आप लोगों का सहयोग भी मिला है। आप लोगों ने इसको पर्याप्त मात्रा में सब्सक्राइब भी किया हुआ है और लाइक भी किया हुआ है। इसके लिए आप लोग को कोट से धन्यवाद। मैं ब्रिजेश तिवारी आपको बता रहा हूँ कि इतिहास सफल लोगों का लिखा जाता है, ठीक है। और हर वो व्यक्ति जो मेहनत करता है, हर वो व्यक्ति जो मेहनत करता है, हर वो प्रयास करता है, उसको निश्चित एक न एक दिन सफलता मिलती है। और मैं आप लोगों को सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जानते रहिएगा, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ने की कोई समय नहीं होता है, पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, और पढ़ने की कोई स्थिति नहीं होती है। जब भी जागो तभी सवेरा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक दृढ़ निश्चय और संकल्प तथा धैर्य के साथ लगे रहना आपको सफल बना देगा, और 100% अंतिम अवस्था तक आप सफल होंगे अगर आप सफल मतलब धैर्य बनाए रहेंगे, ठीक है। करें, देखिए, आपको पता है कि कहते ओ जीवन के थके पखेरु, ओ जीवन के थके पखेरु, उड़े बढ़े चलो हिम्मत मत हार, बढ़े चलो हिम्मत मत हार। पंखों में उड़ान बंदी है, पंखों में उड़ान बंदी है, मत अतीत की ओर निहार। पंखों में उड़ान बंदी है, मत अतीत की ओर निहार। क्या चिंता धरती छूटे, क्या चिंता धरती छूटे, उड़ने को आकाश बहुत है, और जाने को तुमसे मिलने को आशा कम विश्वास बहुत है। अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखिए, दृढ़ निश्चय से लगे रहिए। अगले 5 से 6 महीने में, अगले 5 से 6 महीने में बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं, बहुत सारी परीक्षाएं आ रही हैं। अगर एक भी परीक्षा के लिए, एक भी वैकेंसी के लिए, देखिए एक चीज जान लीजिएगा, परीक्षा के पीछे मत हो जाओ, परीक्षा परिश्रम के पीछे भागो। सफलता मिल जाएगी, बशर्ते आपके पास ज्ञान होना चाहिए, तरीके होने चाहिए। देखिए एक चीज जान लीजिएगा, सफल होने के लिए नीति और नियति, 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। नीति और नियति अगर आपकी सही है, अगर आपकी नीति सही है, नीति मतलब स्ट्रेटजी, रणनीति, अगर आपकी रणनीति सही है और रणनीति के साथ साथ आपकी नियति सही है, मतलब आपका उद्देश्य सही है कि मैं किस लिए ये पाना चाहता हूं, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। बशर्ते रणनीति में अगर आप पिछड़ गए तो भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। और रणनीति बनाने से मतलब नहीं है, रणनीति को बनाकर उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको मतलब लागू करना पड़ेगा। प्रतिदिन कठिन परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके उस
अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को, बड़ा लक्ष्य है उसको छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना पड़ेगा, उन छोटे छोटे लक्ष्यों को पाना पड़ेगा, जिससे उस लक्ष्य को प्राप्त करके आप एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर सके। इससे आपका उत्साह भी कमजोर नहीं होने पाएगा। तो हम लोग अब ऐसा प्रयास करेंगे, इतिहास को छोटे छोटे वीडियो में बांट के, एकदम छोटे छोटे वीडियो में बांट के बात करेंगे। आप एकदम कंफर्म बने रहिए, ठीक है। आप देखिए, मैं आपको बात कर रहा हूं, जो हमने पढ़ लिया है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक काल समझ रहे ना, हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल किस काल को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आद्य हमने एक बता दिया है, एक प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। एक ऐतिहासिक काल बताया, ठीक है ना, ऐतिहासिक काल बताया, ठीक है ना। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल बताया, ठीक है ना, जिसमें पुरातत्व की विशेषता होती है, साहित्य नहीं होता है। आद्य ऐतिहासिक काल में साहित्य और पुरातत्व दोनों होंगे, साहित्य भी होगा, लेखन सामग्री भी होगी और पुरातत्व भी होगा, लेकिन लेखन सामग्री क्या है, स्पष्ट नहीं है। और ऐतिहासिक काल वे काल होते हैं जिसमें साहित्य और पुरातत्व मतलब लेखन साहित्य भी प्राप्त होता है और पुरातत्व भी प्राप्त होता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, एक है सैंधव सभ्यता, कौन सी, सैंधव सभ्यता, एक है सैंधव सभ्यता, ठीक है ना, और एक दूसरी है वैदिक सभ्यता, कौन सी, वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक काल या सभ्यता, ठीक है ना, समझ रहे ना। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल कह सकते हैं, वैदिक सभ्यता कह सकते हैं, ठीक है ना। सैंधव सभ्यता, वैदिक सभ्यता। सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है ना। और वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग है क्या, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ठीक है ना। और दूसरा उत्तर वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल। अब देखिए, इन सब शब्दों की जो शब्द हम लिखे हैं, उन सब शब्दों की थोड़ी थोड़ी चर्चा। पहले आदि ऐतिहासिक काल आप समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखिए, दो भागों में विभाजित किया, सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सैंधव काल, सैंधव टाइम पीरियड, और वैदिक टाइम पीरियड, वैदिक काल। तो इसमें विस्तृत चर्चा हम नहीं करेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। आप बिल्कुल घबराइएगा मत, सारे वीडियो में सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। एक देखिए, जो भी टॉपिक मैं लूंगा वहां से कंटिन्यू करूंगा, फिर आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो आप अगले वीडियो को तुरंत पा पाएंगे। जैसे ही हम अगला वीडियो बनाएंगे वैसे तुरंत आपको मिलेगा। अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से इतिहास पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग लाइक करिए, या कोई मित्र यार हो आपका पढ़ना चाहता हो, जो इतिहास पढ़ना चाहता हो शुरू से लेकर अंत तक, वह क्रमबद्ध बना रहे। मैं इतिहास का सौगंध खा के कर रहा हूं, मैं इतिहास का पूरा क्रमबद्ध वीडियो दूंगा। अगले 1 महीने तक मैं इतिहास को कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, लगातार वीडियो बनाऊंगा, लगातार दूंगा। सिर्फ 1 महीने के लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो हम एक तरफ से, मतलब आप समझ लीजिए, यहां से लेके प्रागैतिहासिक काल से लेके आधुनिक काल तक, भारत की स्वतंत्रता ही नहीं, आज का डेट, आज के काल तक, मतलब अभी तक के काल तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल तक, 2022-23 तक की घटनाओं का पूरा उल्लेख क्रमबद्ध तरीके से करूंगा।
अगले 20 से 25 दिन तक या 30 दिन भी हो सकते हैं, उस दिनों तक आप लोग बने रहिएगा। हम क्रमबद्ध सिर्फ और सिर्फ इतिहास का क्रमबद्ध ज्ञान देंगे। और भी क्लासेस जो होती हैं उसको सिर्फ हम थोड़ी थोड़ी क्लासेस देंगे, छोटे मोटे वीडियो के साथ। इसका हम क्रमबद्ध ज्ञान देंगे, क्रमबद्ध नॉलेज देंगे। आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी इतिहास पढ़ना चाहता हो उसको आप बताइए कि ये सर एक सर हैं, वो मैं आपको बता दूं, मैंने यूपीएससी की तैयारी करी है, दिल्ली में रहा हूं मैं, और मैं पीसीएस का मेंस भी लिखा हूं, लोअर पीसीएस भी लिखा हूं, समीक्षा अधिकारी का 4 मेंस लिखा हूं, आईएएस भी दिया हूं। तो इसमें इस दौरान मुझे मेंस और प्री के पर्याप्त पढ़ने का अवसर मिला था। बहुत सारी किताबें पुस्तकें मैंने पढ़ी है, मेरे पास नोट्स वगैरह भी रहा है, और मैं दिल्ली और इलाहाबाद में कोचिंग और क्लासेस भी किया हूँ, तो इससे एस्पायरेंट भी रहा हूँ अच्छे से। तो आप लोग क्या देना है, कैसे देना है, क्या नहीं करना है, अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे पता है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। आप लोग हमसे जुड़िए और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्लासेस बनती हैं, क्वेश्चन भी दूंगा, कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ, आदि ऐतिहासिक काल में सैंधव सभ्यता, ठीक है ना, सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सैंधव सभ्यता, देखिए सैंधव सभ्यता को देखिए, सैंधव सभ्यता के बारे में बात करेंगे। सैंधव सभ्यता को कहते क्या है, जैसे वैदिक सभ्यता को आपने देख लिया, वैदिक सभ्यता, इसका काल क्या है, इसका काल है, सबसे प्रमाणित काल मैं आपको बता रहा हूं, सबसे प्रमाणित काल ये है 2350 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि ईसा पूर्व क्या है, ठीक है ना, ईसा पूर्व क्या है, आप प्रश्न कर सकते हैं। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइसिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीसी, क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइसिस, ठीक है। बिफोर क्राइसिस का मतलब होता है कि क्राइस्ट जो थे, जीसस जो थे, मतलब ईसा मसीह थे, उनके जन्म से 2350 वर्ष पहले, और 2350 वर्ष से 1750 वर्ष पहले के बीच की जो सभ्यता विकसित हुई थी हिंदुस्तान में, उस सभ्यता को क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और यह सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, सिंधु नदी के किनारे। कहाँ विकसित हुई थी, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, नदी के किनारे, ठीक है ना, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु नदी जानते हैं कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे विकसित सभ्यता, ठीक है ना, सभ्यता, सिंधु नदी किनारे विकसित सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी किनारे विकसित सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, और इसका पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। देखिए, अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम सिंधु नदी घाटी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये वैदिक सभ्यता है, और दोनों सभ्यताओं के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे छोटे छोटे वीडियो में, जिससे आपको बोरिंग महसूस नहीं हो। लंबा वीडियो होने पे आप लोग बोर होंगे, क्योंकि ये जटिल है, प्रश्न जटिल टॉपिक है। हाँ, जैसे ऐतिहासिक काल आएगा, जैसे ऐतिहासिक काल शुरू होगा, हम लोग थोड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।